लॉकर रूम की फुसफुसाहट। जैकब एक शांत, साधारण 12 वर्षीय लड़का था जो हमेशा पीछे रहना पसंद करता था। वह अपना सिर झुकाए रहता, अपना होमवर्क करता और जहां तक हो सके मुसीबत से बचता। उसका स्कूल पुराना था, जिसमें लंबे गलियारे और कक्षाएं थीं, जिनसे पीढ़ियों के छात्र गुजर चुके थे। जैकब को खड़खड़ाती हुई फर्श या झपकती हुई लाइट से कोई परेशानी नहीं थी। ये सब स्कूल के आकर्षण का ही हिस्सा थे। लेकिन एक जगह थी जिसे वह नफरत करता था, बेसमेंट में स्थित लॉकर रूम। वह अंधेरा और सीलन भरा था और हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध रहती थी। खुद लॉकर जंग खा रहे थे और उनके दरवाजे अक्सर बिना किसी हवा के भी खुद ब खुद चरमरा कर खुल जाते थे। उसके सहपाठी मजाक में कहते थे कि यह जगह भूतिया है, कि एक छात्र की आत्मा जो सालों पहले गायब हो गया था अभी भी वहीं रहती है, पकड़े जाने का इंतजार करती हुई। जैकब भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, या कम से कम वह करना नहीं चाहता था। लेकिन उसे हर बार जब भी वहां जाना पड़ता, एक अनजानी बेचैनी का एहसास होता। एक बरसात की दोपहर, जिम क्लास के बाद जैकब खुद को लॉकर रूम में अकेला पाया। वह आखिरी छात्र था, क्योंकि उसकी लॉकर की चाबी कहीं खो गई थी। छत की टाइलों से पानी टपकने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, जिससे मौन और भी भारी लग रहा था। जैसे ही वह घबराहट में अपने बैग की तलाशी ले रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। जैकब, जैकब! वह स्तब्ध हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, मन का एक खेल। लेकिन फिर वह आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और स्पष्ट। जैकब, इधर आओ। आवाज मुलायम थी, लगभग बच्चे जैसी। उसने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसकी आंखें लॉकर की पंक्तियों को खोज रही थीं। आवाज कमरे के आखिरी छोर से आ रही थी, उस आखिरी पंक्ति के पास जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी टांगें अपने आप आगे बढ़ने लगीं, आवाज की दिशा में उसे और करीब ले जाती हुई। जैसे ही वह आखिरी पंक्ति के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। एक लॉकर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी चमक रही थी। उसके गले में सांस अटक गई। इस हिस्से में बिजली नहीं थी। वह एक हिचकते कदम से आगे बढ़ा। फुसफुसाहट हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। जैकब, इसे खोलो। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था और उसने लॉकर का दरवाजा खींचकर खोल दिया। रोशनी और तेज हो गई और उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जब उसकी दृष्टि सामान्य हुई, उसने देखा एक पुरानी फटी पुरानी नोटबुक ऊपरी शेल्फ पर पड़ी थी, धूल से ढकी हुई। रोशनी पन्नों से निकल रही थी। उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर नोटबुक उठाई, कवर की ठंडी खुरदरी बनावट को महसूस किया। फुसफुसाहट रुक गई। जैकब ने नोटबुक खोली। अंदर पन्ने अस्त व्यस्त लिखावट, स्कूल के चित्रों और लिखी गई टिप्पणियों से भरे हुए थे। लेकिन जो उसकी नजर को सबसे ज्यादा आकर्षित कर गया, वे तारीखें थीं। ये सब सालों पहले की थीं, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। और फिर उसने एक नाम देखा, एक पन्ने के नीचे, एथन। उसे याद आया कि उसने यह नाम सालों पहले देखा था, पहले भी सुना था। एथन वह छात्र था जो सालों पहले गायब हो गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने पन्नों को पलटना शुरू किया, नोट्स पढ़ने लगा। वे मदद की गुहार, लॉकर रूम के वर्णन और एक अंधकार से भरे हुए थे जो सब कुछ निगलता हुआ प्रतीत होता था। आखिरी प्रविष्टि ने जैकब के खून को जमा दिया। वे मुझे जाने नहीं देंगे, मैं फंस गया हूँ। आवाजें, वे तेज हो रही हैं। वे चाहती हैं कि मैं यहीं रहूं। अगर कोई इसे पाता है, कृपया मेरी मदद करें। अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और तापमान गिर गया। जैकब को अपने चारों ओर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और जोर से और बेसब्र। जैकब, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। वह पीछे हट गया, नोटबुक को गिरा दिया। लॉकर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसने अपने चारों ओर लॉकरों के चरमराने की आवाज सुनी। उसकी दृष्टि के कोनों में परछाइयां हिलने लगीं और फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। हमारे साथ रहो, मत जाओ। जैकब दरवाजे की तरफ दौड़ा और हैंडल को जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाइयां करीब आ गईं, चीखें और तेज हो गईं।
उसने दरवाजे पर मुक्के मारे, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उन फुसफुसाहटों और चीखों की आवाज में डूब गई। और फिर जैसे ही यह सब शुरू हुआ था, अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स बुझ गईं, कमरे में अंधेरा छा गया। जैकब की सांसें तेज चल रही थीं जब उसने एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। एक आवाज जो बाकी आवाजों से अलग थी उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम हमारे जैसे हो। अगली सुबह चपरासी ने लॉकर रूम का दरवाजा खुला पाया, लेकिन जैकब का कोई निशान नहीं था। उसका बैग वहीं था और फर्श पर पड़ी वह पुरानी फटी पुरानी नोटबुक भी। फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी और लॉकर रूम फिर से शांत था। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको अंधेरे से आती एक हल्की आवाज सुनाई देती जो बहुत कुछ जैकब की आवाज जैसी लगती थी। और स्कूल हमेशा की तरह चलता रहा। नए छात्र हॉल भरते रहे, बेसमेंट के अंधेरे में छुपे रहस्यों से अनजान। लेकिन कुछ रातों में जब हवा चलती और लाइट्स टिमटिमाती तो वे पुराने लॉकर रूम से आती मुलायम और डरावनी फुसफुसाहटें सुनते और लापता लड़के जैकब की कहानी फैलने लगती, जैसे पहले एथन की कहानी फैली थी।